करवाऊंगी, क्योंकि वो दोबारा करवाना है और अप्रैल में तुम मेरे पास दोबारा आ जाओगे, तो वो दोबारा तो करवाना ही है, तो वहां पे मैं और अच्छे से कराऊंगी। हाँ बेटा प्रीति, ठीक है। मैम अभी हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। हाँ बताया था ना मैंने तुम्हें प्रीति। ओके मैम। हाँ मैंने, पता नहीं प्रीति ने पूछा था किसी और ने पूछा था, मैंने बताया था ना आप लोगों का, जैसे ही आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे और ट्राई करेंगे कि फिजिकल के सारे चैप्टर्स की रिवीजन करा दूं, ठीक है। और यस एक मैम। दिन में नहीं होगा, डोंट वरी, एक दिन में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, कम से कम मुझे कितने घंटे चाहिए, 4 1 घंटे चाहिए अगर पूरा एक चैप्टर मुझे रिवीजन करानी है। तो हमारे पास 4 घंटे तो है नहीं, तो हम क्या करें, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, इसको 3 लेक्चर्स में जो है इसको रिवाइज करेंगे। मैम नीट में जो सिलेबस 11th में होगा वो नीट में होगा, रिड्यूस होगा, वो नीट में भी होगा क्या? हाँ बेटा, आपने नीट का सिलेबस नहीं देखा, देखना उसको, ठीक है। आप लोगों ने होमवर्क मुझे शेयर कर दिया था ना, एक बार जल्दी बताना कौन से स्टूडेंट ने शेयर कर दिया था मुझे होमवर्क, एक बार जल्दी से मुझे बता दो बेटा। तनिष्का ने कर दिया था, वेरी गुड। हुस्नवाज ने कर दिया था, वेरी गुड। चेतना ने कर दिया था, शाबाश। और बस 3 बच्चों ने किया, गलत बात, ठीक है। तो आप तीनों के कुछ डाउट्स भी तो होंगे ना, तनिष्का, हुस्नवाज एंड चेतना। यस मैम। आप लोगों ने मुझे भेज दिए थे वो? मैम मैं भेजती हूँ। ठीक है, वो आप मुझे भेज देना। तनिष्का का डाउट जो है ग्रुप में नहीं हुआ था क्या सोल्व? मैम वो रिएक्शन में था, उसमें ना हमें NH3 एक्सेस में दे रखा था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही था और हमें रिएक्शन करानी थी। अच्छा अच्छा, चलो मेरे को भेजो एक बार, मैं देखती हूँ, भेजना एक बार। कर रहे हैं बेटा स्टार्ट। तनिष्का मुझे एक बार क्वेश्चन भेजो तुम्हारा, मैं जो डाउट है वो लास्ट में ले लूंगी, मतलब क्लास के बाद में, ठीक है। ओके मैम। ओके बच्चों, भेजना, तुम्हारे तुम्हारे ही नंबर से भेजना मेरे को। अरे तुम लोग कितनी बातें करते हो ग्रुप में भाई। चेतना आपका और हुस्नवाज आपका कोई डाउट है तो प्लीज मुझे भेज देना। अच्छा, इसमें ये बताया था ना मैंने कि अगर आप लोग क्या करते हो, इधर देखो, यहाँ पे B2H6 था ना ये, यस मैम। ठीक है। तो आप इसकी 1 मोल ऑफ डाइब्रोइन की रिएक्शन कराते हो 2 मोल ऑफ BH3 से, NH3 से। तो क्या करना था, इसमें तोड़ देना था इसको, BH2 NH3 2 बनना था, यस BH4 नेगेटिव। मैम, ये ऑप्शन में नहीं था BH2 हाँ NH3 का ऑल्टवेज। ये है तो सही, लास्ट ऑप्शन है 4th वाला, अच्छा ओके मैम। ठीक है। और जब इसको, आई थिंक मैंने इसकी जो एक और रिएक्शन भी कराई थी, अगर आप इसको हाई टेम्परेचर पे लेते हो तो ये आपको बोराजिन मिलता है, बताया था ना मैंने ऐसा, यस मैम। ठीक है। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग सेकंड होना चाहिए, बाकी मैं एक बार चेक कर लूंगी कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हो इसकी डाइबोरेन की अमोनिया के साथ, तो आपको बोराजिन मिलेगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन जिसको बोलते हैं, B3N3H6, ठीक है जी। यस मैम। ठीक है, ओके। तनिष्का, तनिष्का कह रही हूँ मैं, चेतना और उसनवाज आप भी प्लीज मेरे को अपने डाउट भेज देना ताकि हम लोग जो है उसको सोल्व कर ले, ठीक है। उसके बाद है आपका ये वाले कुछ टॉपिक है जो आज मैं कवर करवाऊंगी, मोल कॉन्सेप्ट का, एवरेज मोलर मास का, और वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, एक एक चीज को मेरी ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ पे रिवीजन क्लास चल रही है, तो डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं डिटेल में जाऊंगी, ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मेरे डिटेल वीडियो लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़े हैं, आप उसको आराम से देख सकते हो। यहाँ पे हम क्विक रिवीजन करेंगे कि अपन ने क्या क्या पढ़ा था। आप जैसे जैसे जितना अच्छे से रिवाइज करके आएंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। ये बेटा ट्रेंड एनालिसिस है, जो अभी तक 2017 से 2023 के बीच में जो क्वेश्चंस आए हैं वो है। तो आप देख पा रहे हो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं इस चैप्टर से, ठीक है। आए हुए हैं तो मोल कॉन्सेप्ट से आए हुए हैं, देख पा रहे हो, या स्टोक्योमेट्री से आए हुए हैं, और ये कंसेप्ट और सोल्यूशन आपका उसमें है, किसमें,
12th वाले चैप्टर में पहला चैप्टर सॉल्यूशन के नाम से, ठीक है। तो यानी कि हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से हो गए बेटा इस चैप्टर के? मोल कॉन्सेप्ट वाला, स्टोकियोमेट्री, लिमिटिंग रीजन जिसमें परसेंटेज, कंपोजिशन, ये सारा कुछ आ जाता है, जो आपके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। देख लो बेटा 2017 से 2023 तक का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो मैं ऐसे टॉपिक को नहीं उठाऊंगी जो आपको आता है और जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। क्लियर है कैसे रहने वाला है क्लास का फ्लो? ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, मुझे फटाफट से बेटा ये 6 क्वेश्चन करके दिखा दो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6। जो बच्चे मेरे साथ फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने मुझसे पहले क्लास नहीं ली है, तो मैं पहले रिवीजन असेसमेंट कराती हूँ जो आपने मेरे से लास्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ा है उससे रिलेटेड। जब तक आप इसका आंसर नहीं देंगे मैं आगे नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो मुझे आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, मुझे इन 6 क्वेश्चन का आंसर, सॉरी 5 क्वेश्चन का आंसर कर दो फटाफट। 50 स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो आज बहुत दिनों बाद मुझे 50 बच्चे यहाँ पे दिखाई दिए हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। ओके, तो मैं देख लेती हूँ कौन कौन आया है आज। मनीषा आ गई है, अफरीन, अच्छा माही, श्रेया, अरे दोनों फ्रेंड आई हुई हैं आज तो क्लास में, क्या बात है, ठीक है। आंचल, कविता, दक्ष, रीवा, ओके, पीयूष। आई थिंक अभी तो कोई बैकलॉग का सीन नहीं होगा ना, अभी मैं आगे नहीं करा रही हूँ, वही पुराने वाला करा रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों का ट्यूशन आई होप कि खत्म हो गया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी तक सिलेबस आई थिंक हर एक ट्यूशन में हो चुका है कंप्लीट, तो क्लास में आया करो, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी लगेगा कि कितना आपको अच्छे से आता है, ठीक है। तो जल्दी बताओ मुझे, अगर मैं एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर पूछूं बच्चे आपसे फॉर ग्रुप 13, तो क्या होता है ऑर्डर उसका? मैम इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। इंक्रीज होता है। बैंगन अपने पास क्या होता है बेटा? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। क्या ये ऐसे इंक्रीज ही होगा ऐसे? हेलियम, गैलियम पहले आएगा एल्यूमिनियम से। हाँ, ये वाले गैलियम पहले आएगा। पहले गैलियम आएगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ चलो, अपने आप को मार्क्स देते जाना, 1 मार्क्स सबसे देते पहले जाना। बोरोन, फिर हाँ, एल्यूमिनियम, फिर हाँ। गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। आयनाइजेशन एनर्जी में मैम पहले मैम सबसे बोरोन, पहले गैलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, थैलियम, गैलियम और एक काम करो, मुझे चैट बॉक्स में लिख दो, सारे इकट्ठे बोलोगे तो मेरे को किसी का कुछ सुनाई नहीं देगा। मैं बताऊं? बिगड़ा हुआ डब्लू बना दो। यस हाँ, बिगड़ा हुआ डब्लू बना दो। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। तो बैंगन के बाद थैला आएगा, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? गैलियम आएगा, गाजर, हाँ गाजर, फिर आलू, एल्यूमिनियम, इंडियम। क्लियर, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट ग्रुप 13 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे बच्चों, याद करो। मैम बालू तालू इंडिया गए आलू पालू लेने। थालू इंडिया गए आलू लेने। वेरी गुड, ये तो रट गया तुम लोगों को भाई। बालू थालू इंडिया गए आलू लेने, ठीक है। 3 नंबर दे लो अगर सबका ठीक है तो। ये वाला इसको मैं इरेज ही कर देती हूँ, सो दैट आप लोगों को किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो वाइल रिवाइजिंग दिस लेक्चर, ठीक है। चल ओके, ये वाला करो, बताओ मुझे यहाँ पे डैश में क्या फिल करूं मैं? स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस ड्यू टू, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यहाँ पे ऐड कर लो, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीज। मैम इनर पेयर इफेक्ट। वेरी गुड, क्या आएगा? सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख दो, जल्दी करो, चैट बॉक्स में लिखो क्या आएगा? स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, डाउन द ग्रुप जाऊंगी तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी, वो डिक्रीज हो, डिक्रीज है इंक्रीज? मैम इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे बोलो ना मैम आपने डिक्रीज क्यों लिखा हुआ है? इंक्रीज होगी, ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। जैसे आपकी थैलियम की कौन सी वाली ज्यादा स्टेबल होती है? +1, ठीक है। ऐसे ग्रुप 14 में कौन से थे? काशी गए, शिव पार्वती। लेड की कौन सी होती है? +2 वाली, ठीक है। क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है? NS इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, NP इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, NS वाले नहीं करते हैं। ओके, बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करो। मैम सबसे ज्यादा कार्बन कार्बन, फिर सिलिकॉन सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम जर्मेनियम और फिर टिन। वेरी गुड, और लास्ट में लेड आ जाता है, ठीक है। तो ये लेड का 0 होता है। लेड का हाँ ठीक है, लेड कैटिनेशन पावर भी नहीं दिखाता है, ठीक है, बताया था मैंने तुम्हें। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये रहता है ऑर्डर,
ठीक है, तो जिसके सारे ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 4 है तुम लोगों का, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 मार्क्स अपने आप को दे दो। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। देखो कहानी जो मैं शुरू कर रही हूँ वो कर रही हूँ मोल से शुरू, डायरेक्ट मैं मोल पे आ रही हूँ। ठीक है जी। अच्छा, जब आप इस चैप्टर को रिवाइज करें तो पूरा एनसीईआरटी में से रिवाइज करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो अगर मैं मोल की बात करूं बेटा, ये मोल कैसे आया होगा? ठीक है, जैसे अगर मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, जैसे आप लोग बोलते हो कि मैम 1 डजन इज इक्वल टू 12 होता है ना। जैसे हमने 12, कोई भी 12 चीजें हैं उसको एक नाम दे दिया कि भैया ये 1 दर्जन है, 1 डजन है। ठीक है, अगर कोई 2 है तो हम बोल देते हैं भैया 1 पेयर है ना, यही बोलते हैं ना हम लोग। तो ऐसे ही बेटा जो आपके केमिस्ट्री में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपका एटम की बात करूं है ना, इलेक्ट्रॉन की बात करूं, प्रोटॉन की बात करूं, न्यूट्रॉन की बात करूं, तो उनके नंबर के लिए हमने क्या है, ये तो लिख नहीं सकते हम। ठीक है, तो उनके लिए भी एक नंबर दे दिया गया, क्या दे दिया गया, 1 मोल दे दिया गया। ठीक है, और 1 मोल किसके बराबर होता है हमारा, 6.022 इंटू 10⁻20। अब ये 23 क्या है, तुम्हारे पार्टिकल्स। अब इन पार्टिकल्स में क्या आ सकता है, पार्टिकल में तुम्हारे एटम आ सकते हैं, पार्टिकल में तुम्हारे आयंस आ सकते हैं, पार्टिकल में तुम्हारा मॉलिक्यूल्स आ सकता है। ठीक है, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, प्रोटॉन आ सकते हैं, न्यूट्रॉन आ सकते हैं। समझ में आई? तो जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनके लिए जो मोल है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है जी, ये बात मालूम है आप लोगों को? ठीक है, यस मैम। अब आपको ना कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टर्म एग्जामिनर दे देता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, वो डिफरेंट टर्म्स क्या हो सकती है, मान लो आपको एग्जामिनर बोलता है बेटा 1 ग्राम एटम है, मान लो उसने बोल दिया 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो बच्चे 1 ग्राम एटम का मतलब क्या हुआ, वो बात कर रहा है 1 मोल सोडियम एटम्स की। किसकी बात कर रहा है वो, 1 मोल सोडियम एटम्स की बात कर रहा है, यानी कि वो बात कर रहा है एवोगैड्रो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। हाँ या ना? यस मैम। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो वो बात कर रहा है 1 ग्राम मॉलिक्यूल की, सपोज वो बात कर रहा है 1 ग्राम हम मान लेते हैं मॉलिक्यूल ऑफ O2, तो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल O2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है वो। कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, बोलो हाँ या ना? यस तो मैम। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में मैं ये बोल रही हूँ, अगर मेरे स्टूडेंट्स को, तुम बच्चों को कहीं पे भी 1 ग्राम एटम लिखा हुआ मिल रहा है तो समझ जाना 1 मोल की बात हो रही है। एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, आयन है तो आयन, कुछ और दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, वैसे हो जाएगा। ठीक है जी, बोलो मेरी बात। ठीक है, तो यस ये मैम। चीज आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान। जैसे आप लोग जब अब डिटेल में इस चैप्टर को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो मैंने कैसे पढ़ाया था, ये मोल कैसे लेके आए थे, डायरेक्ट नहीं लेके आए थे, मैंने आपको कुछ बेसिक बेसिक चीजें बताई थी। अब मैं आपको वो बेसिक चीजें नहीं बता रही क्योंकि रिवीजन सेशन चल रहा है। ठीक है, फिर भी अगर थोड़ा मैं बताना चाहूँ तो अगर कोई बोले कि आपका हीलियम है, उसका जो मास है वो है आपका 4 AMU, तो हम ये क्या बोलते हैं, ये कितने एटम का मास है बताओ? इसका मतलब क्या है, AMU एक एटम का, एक हीलियम एटम का मास है 4 MU, है ना। अगर मैं इसको AMU से 4 ग्राम कर दूं तो हम क्या बोलते हैं, 1 मोल हीलियम का मास है ये, बताओ हाँ या ना? यस ऐसे बोलते हैं ना। AMU में मैं क्या बोल रही हूँ, एक एटम का है। जब मैं AMU को रिप्लेस कर दूं ग्राम से तो हम उसमें आ जाते हैं, मोल वाली भाषा में आ जाते हैं, मोल वाली लैंग्वेज में आ जाते हैं। तो ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, ठीक है। 1 AMU क्या होता है ये भी तुम्हें याद रखना है, 1/12 ऑफ 1.66। हाँ, ठीक है। 1 AMU की वैल्यू भी ध्यान रखनी है, और 1 AMU की डेफिनेशन क्या होती है ये भी ध्यान रखना है, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है जी। अच्छा, तो ये बेटा याद आ रहे हैं कुछ ऐसे फॉर्मूले तुम पढ़ते हो इस चैप्टर में जो कि सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके बिना तुम मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन नहीं हिला पाओगे। ठीक है, अगर तुम्हें मान लो कोई मॉलिक्यूल दे रखा है, मान लो तुम्हें O2 मॉलिक्यूल दे रखा है, उसके तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो तुम्हें उसका मास पता है, तुम उसके मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, तुम्हारा मोल आ जाएगा। ठीक है, एटम्स के टर्म में निकालना है तो वही एटॉमिक वेट उसका आ जाएगा। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में मैं नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिख दूं, गिवन मास बाय मोलर मास।
ठीक है। अगर मैं गैसेस की टर्म्स में बोलती हूँ बेटा, अगर तुम्हारी गैस की बात कर रखी हो, गैस की किस पे, एसटीपी पे या एनटीपी पे मेरे बच्चों? एसटीपी का मतलब क्या होता है? हाँ अनम एंड सुहानी, सुहानी बोलो क्या कह रही हो? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अच्छा बता रही हो क्या? ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बच्चों, 273 केल्विन, और प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 बार। ठीक है, अगर मैं एनटीपी की बात करूं तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 atm। अगर तुम अपनी न्यू वाली एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें जो वॉल्यूम लिया हुआ है टेस्टीपी पे वो अभी 22.7 लीटर है, नई वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट लेकिन तुम फॉर्मूले में 22.4 लीटर लिख के मतलब लिख सकते हो, ऐसी कोई वो नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि देखो इधर 1 बार जो होता है ना किसके बराबर होता है? 1 एटमोस्फेयर किसके बराबर होता है बताओगे मुझे? 1.01। 325 बार। ठीक है, मतलब इसके अराउंड में बोल सकती हूँ, फॉर कैलकुलेशन तुम ये लिख सकते हो, है ना? तो जब ये दोनों बराबर हैं तो 22.4 और 22.7 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, अगर तुम्हें वॉल्यूम की टर्म्स में पूछ रखा है तो गिवन वॉल्यूम आपको गिवन होगा डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। कितना है? 22.4। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाओगे? इन केस ऑफ गैसेस। ठीक है मेरे बच्चों? यस मैम। ठीक है, अच्छा। अगर मैं सिंपल, अगर मान लो तुम्हें नंबर ऑफ मोल निकालने, एटम, मॉलिक्यूल या पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, पार्टिकल में सारे आ जाएंगे, तो आप क्या लगाओगे? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, यही लगाओगे आप। बताओ। यस यस एवोगैड्रो नंबर तुम्हें पता ही है क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये तुम्हारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है? इधर आओ, इधर आओ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इधर देखो एक बार। तुम्हें ध्यान रखना है बेटा, लिखो एक बार मेरे साथ साथ, नंबर ऑफ मोल्स के क्या क्या फॉर्मूला बना दिए मैंने। इधर देखो एक बार, गिवन मास बाय मोलर मास, पहले देख लो, पहले देख लो। ठीक है, अगर वॉल्यूम की टर्म्स में हो मेरे बच्चों, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम यानी कि 22.4 लीटर। अगर पार्टिकल्स की टर्म में हो तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय, बोलो, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर। हमारे लिए बड़े ही काम का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में उसने पूछ ले नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करो, तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, पहले तुम्हें मोल निकालना है, तुम्हें इस वाली फ्लो में चलना है। मोल से तुम मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल से तुम क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ एटम। अगर तुम सोच रहे हो नंबर ऑफ मोल से डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम आ जाएगा बिना मॉलिक्यूल में उसको भेजे, तो ऐसा नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको निकालना है। अगर नंबर ऑफ एटम्स किसी में पूछ रखे हैं तो पहले मोल निकालना है, फिर मॉलिक्यूल्स निकालना है कितने होंगे उसमें, फिर नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। ठीक है, अनम आप बोलो बेटा, अभी क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। मैम 1 मोल में तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम होंगे ना? हाँ तो मैंने तो बोला ही नहीं कुछ, मैंने मना तो किया ही नहीं। मैम यहाँ पे 1 ग्राम इक्वल टू 1 मोल लिखा है ना? कहाँ पे बेटा? यहाँ पे? मैम ऊपर, यस मैम। ये इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो रही है तुम? बच्चे इधर आओ, ये क्या लिखा हुआ है? 1 ग्राम एटम लिखा हुआ है। ग्राम एटम का मतलब मोल होता है, ग्राम मोलिक्यूल का मतलब मोल होता है। अगर यहां से मैं एटम हटा दूं तो वो 1 ग्राम ऑफ सोडियम मिल जाएगा, फिर नहीं लिखूंगी ये मैं। समझे? समझे मेरी बात को? तो ये ग्राम एटम क्या दिखा रहा है? ग्राम एटम मोल बता रहा है, ग्राम एटम इज मोल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फिर तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म्स कहीं भी मिल जाए तो डोंट बी कंफ्यूज। 1 ग्राम एटम, कोई भी, कितने भी तुम्हें कोई भी वैल्यू दे रखी हो, अगर लिखा हो ग्राम एटम, समझ जाना मोल है वो। समझे? चलो, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक काम करो, तुम अपने एंड से ट्राई करो, देखते हैं कि तुम कितना कर पाते हो, देन मैं बताऊंगी इसका आंसर। ठीक है, एक बार तुम अपनी साइड से ट्राई करो इसको। करो बच्चों, पहले तो सुन लो है क्या। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम इन 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल सैंपल ऑफ CH3COH।
रीवा आ गई है क्या? रीवा, ज्योति गर्ग आ गए। ज्योति आपने भी तो मुझे होमवर्क दिखा दिया था ना? वो किसका, किसी और का नंबर होगा वो, ठीक है ओके। अच्छा, चेतना ने पूछा था पॉलीमराइज का मतलब क्या है बेटा? बहुत सारी H3BO3 की यूनिट से मिलके बना था ना वो पूरा प्लेनर स्ट्रक्चर, और उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, वो मतलब था पॉलीमराइज होना। बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स ऑफ H3BO3 के कंबाइन हुए थे ना, उसको हम बोल रहे हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, हाँ जी, किसी का हुआ? कोई अप्रोच कर पा रहा है बेटा क्वेश्चन को? यस मैम। ठीक है, तनिष्का ने अप्रोच कर लिया है, बाकी स्टूडेंट्स ट्राई करो बेटा। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जो आपने बड़ी ही, वो बोलते हैं ना 11th, जब हम 10th से 11th में जंप करते हैं तो बहुत ही जोश के साथ पढ़ा। वही जोश मुझे क्लास में दिखना चाहिए कि कितने जोश से आपने ये चैप्टर पढ़ा था और कितना आप रिवाइज करके आए और कितना आपको मेरी बातों का अभी समझ में आया। आंसर नहीं बताना है मुझे, सिर्फ इसमें अप्रोच जाननी है। चिंकी आप बताओगी बेटा? यस मैम। हाँ बताओ। मैम इसमें पहले हम फॉर्मूला लगा देंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, और क्योंकि हमें इसमें एटम पूछ रखे हैं तो इसमें टोटल एटम्स 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये तो मोल तुम्हें दिए ही हुए हैं ना बेटा, देखो मोल तुम्हें दिए नहीं हुए। 2.5 ग्राम मोलिक्यूल का मतलब क्या है? 2.5 मोल ही है ना मैम इसको सीधा एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस मैम। मैंने Yes, आपको yes, एक ma'am. फ्लो बताया था मेरे बच्चों, इधर आओ। पहले नंबर ऑफ मोल पता होने चाहिए, फिर उसको मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही फ्लो बताया था मैंने मेरे बच्चों। फिर उसको मल्टीप्लाई, अगर नंबर ऑफ एटम पूछा है देन फिर आप नंबर ऑफ एटम निकाल पाओगे। तो हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है? मोल है, कितने हैं मैम? 2.5 मोल है, किसके? एसिटिक एसिड के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। नंबर ऑफ एटम पूछ लिए तो कितने हैं देख लो, 3 4 8, बस आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 12। कितने आ रहे हैं आंसर एग्जैक्ट? मैम 20 इंटू एवोगैड्रो नंबर आ रहा है मेरा। उसको पूरा सोल्व करो, सही आ रहा है मैम तुम्हारा, आ रहा होगा 15.05 10 की पावर 23, ये आ रहा होगा आंसर। चिंकी यही आ रहा था? 0.055 आ रहा है मेरा तो। यस मैम, पता चल गई क्या गलती थी। मैम 120 इंटू हाँ, वो देख लेना, डेसिमल का हो सकता है इधर उधर करते। बाकी जो मेरे पास आंसर रिपोर्ट है वो है एग्जैक्ट आंसर, मैं बताती हूँ तुम लोगों को। यस मैम, ये आ रहा है। 12.04 इंटू 10⁻23, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मैंने अप्रोक्सीमेट इतना लिख दिया, ठीक है। बाकी कुछ हो सकता है बच्चे ऐसे भी करते हो, मैं दूसरे तरीके से भी आप लोगों को बता देती हूँ बेटा। जैसे आपको 1 मोल आपको पता है, 1 मोल एसिटिक एसिड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 8 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे। 2.5 मोल में कितने होंगे? ऐसे यूनिटरी मेथड से भी कर लो, तुम्हारा जैसा मन हो वैसे करना, लेकिन 8 से मल्टीप्लाई जरूर कर देना, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज बेटा पूछा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये तो मॉलिक्यूल है ना आपका। अगर वो पूछता ना टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हम 8 से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो हमारा आंसर यही आ जाता। अब उसने नंबर ऑफ एटम्स पूछ लेना तो वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 8 बेटा, ठीक है। मैम यहाँ पे 10 raised to the power 24 है। 12 इंटू 10⁻24 आ रहा है, यस मैम। ठीक है। देखो इसका जो भी आंसर है वो आपको निकाल लेना है और मैं आप लोगों को अप्रोच बताऊंगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? कैसे होगा? हो गया? Yes, ma'am. आगे चलिए एक और क्वेश्चन करें मैम? यस मैम करते हैं, ठीक है बेटा। पावर 24 होगी, लगा ले बेटा 24 पावर। कैलकुलेशन तो तुम्हें करनी है, मुझे नहीं करनी, ठीक है। ओके, द टोटल नंबर ऑफ एटम इन 5 मोल ऑफ C6H12O6, क्योंकि जो आप मुझे आंसर बताओगे मैं यहीं पे वो लिखूंगी, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ एटम इन 5 मोल ऑफ इतना। अब तुम करो, ये देखो आएगा आंसर। मैम हो गया। हो गया, बस हैंड रेज कर लो जिसका भी होता जा रहा है, तो जिसका भी होता जा रहा है वो हैंड रेज कर लो बेटा, शाबाश। और ये क्या बात है, वाओ ग्रेट बच्चों, वेरी गुड। 14 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया, शाबाश। दिशा आप बताओ। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी,
क्या सभी का यही आया है? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 5 मोल दिया हुआ है, मोल तो भैया हमारे पास आ गए हैं। अगर नहीं होते तो निकाल लेते, गिवन मास बाय मोलर मास करके। ग्लूकोज का तो 180 होता है, बट इन्होंने दे दिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए Na से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ एटम के लिए कितने हैं? 12 और 12 24, तो कितना हो गया? बस खत्म। यही मिलेंगे तुम्हें नीट में भी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें? चलो मैम नीट का ही करवा दो एक क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन ही करवाने मैंने आप लोगों को। थ्योरी तो मैं हमेशा कहती हूँ, थ्योरी से भला नहीं हुआ किसी का, कहती हूँ ना हमेशा। तो थ्योरी आप लोगों को घर से भी पढ़ के आनी है, लेकिन हाँ रिवाइज जरूर करवाऊंगी आप लोगों को, डोंट वरी अबाउट दैट। जितना भी टाइम हमें मिला है, 15 Feb तक लगेंगी आपकी क्लासेस। ठीक है, तब तक आपको जितने भी अपना हो पाएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 11th रिवाइज करा दूंगी, और फिर मैं मिलूंगी आपको अप्रैल में 12th क्लास में। ठीक है मैम ऑप्शन डी। अरे क्या बात है, इतनी जल्दी निकाल लिया। चलो एक बार मुझे सारे बच्चे इसका आंसर बता दो चैट बॉक्स में। हाँ क्लैपिंग कर दिया करो अगर आंसर सही आ रहा है किसी का तो। अरे वेरी गुड मैम, ये तो बताने की, ये तो बहुत इजी था। अब देखो नंबर ऑफ एटम पूछा है, क्या करें फिर? क्या करें? मोल निकालें? क्या करें? देखो ओके, तो यहाँ पे देखो एजी का जो होता है 108 ग्राम होता है। 108 ग्राम में हमारे पास कितने हैं एटम? सिल्वर के एक ही हैं, तो एक में कितने होंगे? 1/108। ठीक है, ऐसे ही करते हो आप। yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. इसमें हमें मॉलिक्यूल में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि मैम है ही एटम, Na से क्यों मल्टीप्लाई करें? फिर बताओ क्या कहते हो? Yes, ma'am. अच्छा जी, अच्छा इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 1/24, ये आपका 1/108। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका? निकाल लो 32 ग्राम में आपके 2 ऑक्सीजन का एटम है ना? Yes, ma'am. ठीक है, और इसमें कितना हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हो। रुको एक मिनट रुको, मैं एक बार दोबारा बोलती हूँ जो मैंने बोला था। 1 मिनट रुको बच्चे, 1 मिनट रुको। आंसर तो तुम लोगों का सबका ठीक है। देखो 108 ग्राम में कितने एटम है? एक है, लेकिन एक नहीं लिखोगे यहाँ पे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स लिखोगे ना, क्योंकि यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है बच्चे, समझ गए ना? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स लिखोगे तो एक में कितना हो जाएगा? Na/108। mg में हो जाएगा तुम्हारा Na/24। ठीक है, और इसमें कितना हो जाएगा? 32 ग्राम में कितने ऑक्सीजन के? 2 × Na लिखोगे तो एक में कितना हो जाएगा? ठीक है, Na/16. Na/16। ठीक है, अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लिथियम तो वो हो जाएगा Na/7। देख लो डिनोमिनेटर में जहां पे वैल्यू छोटी है वो पूरा बड़ा हो जाएगा, तो यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे बच्चों? आपका Na/7। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, हो गया। Yes, ma'am. ऑप्शन एफ कहाँ मिल रहा है तेरे को बेटा? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 4 होगा, 4। चलो करो। ये तो शायद टेस्ट में भी आया था ना पहले। पता नहीं, आया होगा, याद नहीं है। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बात होनी चाहिए। अगर मुझे दिख गया कोई ऐसी वैसी बात हो रही है, उसी टाइम रिमूव कर दूंगी क्लास से। दिस टाइम यू आर नॉट राइट बेटा। ये गोड गेमिंग करके जो लॉग इन किया हुआ है तुम। मैम ए ऑप्शन है क्या? किसने बताया? मैम मैंने। दिशा ने। मैम मनीषा। मनीषा, अरे तुम लोगों की आवाज सबकी सेम लगती है मेरे को। ए ऑप्शन आ रहा है, बाकी बच्चे ट्राई करो। सबका यही आ रहा है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, समझदार तो हो। जिसने डी बोला था बेटा गलत है वो तुम्हारा। ठीक है, अब देखो तुमसे पूछा है, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, जहां एटम होगा वो एटम की बात करेगा, वाटर मॉलिक्यूल है तो वो मॉलिक्यूल की बात करेगा। ठीक है, तो क्या करें फिर हम? देखो 18 ml को कुछ बच्चे, वैसे तो अभी तक आप सीख गए होंगे क्योंकि ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो बच्चे अगर कुछ बच्चों ने 18 ml को ये ले लिया ना, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया इस तरीके से, गिवन ml बाय जो तुम पढ़ते हो STP पे, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे तो नहीं किया ना आप लोगों ने?
नो मैम, वो 18 ml 18 ग्राम की इक्वल हो जाएगा ना? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहली बात है पानी गैस नहीं है, ठीक है, क्योंकि एसटीपी पे क्या होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री पे होता है, वाटर 0 डिग्री पे तो आइस की फॉर्म में होगा ना, फिर तुम कैसे ये फॉर्मूला लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें पता है डेंसिटी वाटर की 1 होती है, तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, मास आ जाएगा 18 ग्राम, वॉल्यूम ये है ना, 18 ग्राम आ जाएगा। और हमें पता है 18 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, यस मैम। ठीक है। तो यही सबसे ज्यादा आएगा। इसका कैसे निकालोगे? इसका कैसे निकालोगे? गिवन मास बाय मोलर मास, मॉलिक्यूल्स निकाल लो, कितने आ जाएंगे? 0.01 एन, ठीक है। इसका कैसे निकालोगे? गिवन वॉल्यूम कितना दिया हुआ मेरे बच्चों? 0.00224, मोलर वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर, एन से मल्टीप्लाई कर देना। इसका कितना होगा बताओ? मोल दिया ही हुआ है 10⁻³ इंटू एन, तो कौन सा आ रहा है सबसे ज्यादा मेरे बच्चों? फर्स्ट ये वाला आ रहा है। फर्स्ट ऑफ हो गया सबका? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका अभी तक ये क्वेश्चन नहीं हुआ? अच्छा, एक दो आंसर याद भी है? अच्छा अच्छा, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि अभी नीट में जब आप लोग बैठेंगे, अपीयर होंगे, सेम क्वेश्चन तो नहीं देगा, बट यस कॉन्सेप्ट रिपीट करेगा वो। दिशा के साथ हो? ओके, तो सबने ए बोला है। और कितने क्वेश्चन है भाई? बहुत सारे क्वेश्चन है, चलो करते जाओ। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 5, चलो करो भाई। मैम ये भी आया था पहले टेस्ट में। अच्छा, तनिष्का की याददाश्त बहुत तेज है भाई, शार्प मेमोरी। क्योंकि ये हुआ नहीं था ना। हाँ, ये पॉइंट है। सही कहा, जो हो जाते हैं वो याद नहीं रहता, जो नहीं होते वो याद रहते हैं। हाँ चलो ट्राई करो बच्चे, ये नीट 2016 में आया था। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। सपोज द एलिमेंट एक्स एंड वाई कंबाइन टू फॉर्म, दो कंपाउंड बना रहा है। 0.1 मोल ऑफ XY2 का वेट इतना है, 0.05 मोल ऑफ X3Y2 का वेट इतना है। आपको एटॉमिक वेट बताना है एक्स और वाई का, मास बताना है, एटॉमिक मास। करो मेरे बच्चों, करो। कर रहे हो ना? यस बस मैम। बता देना। हाँ, आप मुझे थम्स अप भी दे सकते हो ताकि मुझे पता रहे कर रहे हो या नहीं। बेटा गोड गेमिंग अपना नाम बता दो। तुम लोग दूसरे नाम से लॉगिन कर लेते हो, मैं नाम ही नहीं याद रहते भाई मेरे को तो। हो गया? शिवानी बताओ बेटा। मैम ए ऑप्शन। कैसे किया थोड़ा बताओगी? एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेन कर दो। यस मैम। हाँ मैम बताओ। 0.1 मोल ऑफ XY2 वेट दे रखा है हमें 10 ग्राम। तो अच्छा। हमने x प्लस टू वाई को हमने 10 अपॉन में 0.1 लेकर इक्वेशन फर्स्ट पुट की थी हमने। वेरी गुड। 100 आ रहा होगा। हाँ हाँ 100 आया था। 0.05 मोल ऑफ X3Y2 को वेट, उसका वेट 9 ग्राम था। और फिर हमने इक्वेशन सेकंड निकाली 180 3x प्लस। वेरी गुड शिवानी, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, यही आ रहा है सबका। बस मैथ्स तो आती है तुम लोगों को, मेरे से ज्यादा आती है, बल्कि अभी बता रहे थे ना 10⁻23 आएगी, तो करो फिर ये। चलो -2x, और ये कितना हो गया अपने पास? 80। यस मैम। तो x हो गया 40। एक ही ऑप्शन है भाई, ये तो ए ऑप्शन आ रहा होगा तुम लोगों का। यस मैम। बस तो फिर अब तो हो जाएगा, अब तो नहीं घबराओगे ऐसे क्वेश्चन से। यस ठीक है, तो कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बैठे रहो, एक्टिव। मैम इसका ए ऑप्शन है क्या? पहले तो तुम लोग ये बताओ, आंसर रट रखे हैं क्या नीट MTG के? मैम एक बार ट्राई किया था, ये क्वेश्चन आ गया था।
अच्छा, तो मुझे एक्सप्लेन भी मनीषा ही करेगी फिर। इफ एवोगैड्रो नंबर इज चेंज फ्रॉम इतने से इतना, दिस वुड चेंज। मैम आपने फर्स्ट क्लास में बताया था इसका आंसर। हाँ, मेरे को तो याद नहीं है भाई, 8-9 महीने हो गए। तुम बताओ मुझे, तुम बताओ बेटा, एक्सप्लेन कौन करने वाला है, जल्दी बताओ मेरे को। मैं करूँ? तनिष्का करेगी? और कोई बताओ तनिष्का के अलावा? ज्योति आप करोगे एक्सप्लेन? मैम शायद से मतलब गलत हो सकता है पर फिर भी ट्राई कर कोई रही हूँ। नहीं, अरे करो, बिल्कुल करो, गो ऑन। मैम आपने बताया था ना कि जब वो देखते हैं मास निकालते हैं किसी भी उस एटम वगैरह का, हाँ हाँ। तो उसको 1/12 ऑफ कार्बन के उससे देखते हैं 1 मोल के लिए। हम्म। तो अगर इसकी वैल्यू एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू चेंज करे तो उसकी वजह से कार्बन का मास ही तो चेंज होगा। वेरी गुड, ठीक बोल रहे हैं ना? ठीक यस बोल रहे हैं यस ना? मैम। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला। मतलब बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दी है। देखो, 1 मोल आपको पता है इसके बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं 1 मोल कार्बन की बात करूं तो उसमें कितने होंगे, कितने आपके कार्बन के मोल होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 है ना, एटम्स होंगे, ठीक है। तो 1 मोल कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, ठीक है। और किसी भी मोल में क्या होते हैं आपको पता है? 1 मोल बराबर होता है आपका एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब आप इस वैल्यू को ही चेंज कर दे रहे हो तो वो 1 मोल तो अब रहेगा नहीं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन तो रहेगा नहीं, उसका मास कुछ और हो जाएगा। जैसे 6.0223 इंटू 10⁻23 पर मोल, इसका मास कितना है कार्बन का? 12 ग्राम, है ना, यस ठीक है, 12 ग्राम। तो इतने के लिए कितना हो जाएगा वो भी निकाल सकते हो आप। जब मोल इतने हो 6.022, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू ये हो जाएगी तो निकाल सकते हो, यूनिटरी मेथड लाइक दिस, ठीक है। तो जब इसका आंसर आएगा ना, वो होगा फिर उसकी मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, ठीक है, यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो यस, अगर आप एवोगैड्रो नंबर ही चेंज कर जा रहे हो तो वो क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन भी चेंज हो जाएगा। चलिए, अब वो 12 ग्राम नहीं रहेगा। तो वेरी गुड, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैम था। सी है क्या इसका आंसर? मैम हो गया। नहीं पता नहीं, सी तो मुझे पता नहीं बेटा, तुम बताओगे आज। मैं आप मैम सी ही होगा। मैम थर्ड होगा। मैम सी ऑप्शन। अच्छा, एक्सप्लेन करो। मैम क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में ना 1.8 मोल्स होंगे हमारे उसके वाटर के। सेकंड ऑप्शन में नहीं 1.8 मोल्स नहीं होंगे, सॉरी मैम, ये होगा 0.1 मोल्स होंगे। और वेरी सेकंड ऑप्शन में हमारे 1 मोल्स होंगे। थर्ड ऑप्शन में हमें 18 मोल्स दे रखे हैं। फोर्थ ऑप्शन को हम क्योंकि देखे उसमें मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। ठीक है, देखो इधर, इसमें Na होगा और इसमें कितने होंगे? 18 मोल तो दिए हुए, 18 इंटू Na होगा, और इसमें 18 मॉलिक्यूल्स आपको दिए ही हुए हैं। तो सबसे ज्यादा भारी भरकम वैल्यू किसकी आ रही है? सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे 18 मोल्स ऑफ वाटर। ये एक बार दोबारा भी आया क्वेश्चन नीट में, बट थोड़ा सा और अलग से पूछा था, बट हाँ कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा। अब बताओ, आंसर याद है? अब बताओ तुम लोग, अब मैं देखती हूँ। अब ये मैंने एमटीजी से नहीं उठा के दिया तुम लोगों को। मेरा सिर्फ यही मोटो है कि जितने भी अपने पास 45 डेज है ना, मैं तुम्हें एमटीजी टिप्स पे रटवा दूं, ताकि जब जो 12th वाले बच्चे रिग्रेट करते हैं ना, मैम हमारा 11th नहीं हुआ, तुम लोग मुझे मत बोलना 12th में, ठीक है। तो बस यही मेरा कुछ मोटिव है तुम लोगों की क्लासेस लेने का। From 1 mole of sample of iron, if 12.04 into 10 is to power 22 atoms are removed, then the remaining number of moles will be. ये क्वेश्चन भी किसी एंट्रेंस में आया हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा स्टेटमेंट बदला हुआ था उसका, ठीक है, बट ऐसे ही कॉन्सेप्ट था उसका। हुआ? यस मैम। ओके, तनिष्का का हो गया। लक्ष्य जी, लक्ष्य जी यस मैम। हुआ? श्रेया कैसे मैं एक किया मिनट बेटा? बस। बी कैसे आया बताओगी? मैम हमने पहले जो हमें
दे रखे हैं एटम्स, उनको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके हमने मोल्स निकाल लिए, फिर उसको 1 में से माइनस कर दिया। बस तो हो गया आंसर। देखो तुम्हें क्या दिया हुआ है ना, जो सैंपल दिया हुआ है आयरन का वो 1 मोल दिया हुआ है। अब 1 मोल से तुमने इसमें से ये डिवाइड करना है, तो एक काम करते हैं ना, मोल में से मोल ही माइनस होगा, है ना, तो मोल में से मोल माइनस कर दो। नहीं तो कोई और तरीका भी आपको है, 1 मोल को पहले ये लिख लो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, उसमें से माइनस कर दो, बात एक ही है, लेकिन ये वाला ज्यादा इजी तरीका रहेगा। तो पहले इसको आप मोल में ही चेंज कर लो बच्चे, ठीक है। तो इसका आ रहा होगा आप लोगों का, कितना आ रहा है, 1.2 आ रहा है मैम 0.2। तो पहले आपके 1 थे, उसमें से कितने चले गए 0.2, तो आपको यही तो पूछा है रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स कितने रह जाएंगे 0.8। वेरी गुड माही। माही ने बताया, श्रेया ने? मैम मैंने। श्रेया श्रेया ने, अरे ठीक है श्रेया ने, ठीक है, शाबाश। ठीक है चलो क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन पे स्टॉप लगाते हैं और एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, फिर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आई, ये कहाँ पढ़ी थी मैम? वो स्टेट्स ऑफ मैटर में, जो कि एनएमसी ने डिलीट कर दिया है, लेकिन हमें ये इक्वेशन तो बेटा पता होने चाहिए, बेशक चैप्टर डिलीट हो गया हो, ठीक है। तो दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बच्चों एक बार देख लो, पी क्या था यहाँ पे, प्रेशर था गैस का, ठीक है। यस मैम। वी क्या था, वॉल्यूम था, वॉल्यूम। ठीक है। एन तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स है, वेरी गुड। आर तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर प्रेशर मान लो एटीएम में है, वॉल्यूम लीटर में है, तो कौन सी वैल्यू लोगे, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल लोगे, ठीक है। टेम्परेचर तुम्हारा केल्विन में लोगे, ठीक है जी, क्लियर है ये वाली बातें, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों को पता ही है क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है, मोलर मास होता है इनटू आरटी, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकती हूँ, एक काम करो, मोलर मास को यहाँ पे ले, मैं कैपिटल एम लिख रही हूँ मोलर मास को, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम नीचे जाएगा, डेंसिटी बन जाएगा। बताओ, ये वाला फॉर्मूला भी बताया था मैंने? यस मैम। बस तो इसमें आना चाहिए। डेंसिटी को क्या लिख सकती हूँ मैं, पीएम बाय आरटी लिख सकती हूँ, यस मैम। ठीक है। अगर मेरा प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। बना सकते हो ये रिलेशन? तो ये चीज आपको क्या करनी है बच्चे, ध्यान रखनी है, ये चीज क्या रखनी है आपको, ध्यान रखनी है, ठीक है जी। क्वेश्चन करें, अब देखो 2 क्वेश्चन और आ गए, करें स्टार्ट? ये क्वेश्चन नंबर जो भी है ये ट्राई करना। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस सैंपल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ये ना आजकल ना एटम्स वाले क्वेश्चन ज्यादा फेमस हो रखे हैं तुम्हारे एग्जाम में, तो वही फ्लो रहना चाहिए, पहले मोल, मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम। करो हो रहा है बेटा, ट्राई हो रहा है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। करो। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस सैंपल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, और जो मैं क्वेश्चंस दूंगी ना वो करो। फिर मैं आपको एक और भी क्वेश्चंस दूंगी, रैंक बूस्टर करके क्वेश्चन का नाम होगा, रैंक बूस्टर एमसीक्यूज होगा, लेकिन वो मैं तभी दूंगी जब आप लोग ये कर लेंगे। कौन कौन से, नीट के पीवाईक्यूज और जो होमवर्क में दूंगी, ठीक है। और कुछ मॉड्यूल भी अपलोड करूंगी, आप लोगों को दिख जाएगा सब कुछ, ठीक है। पहले आप चलो ये वाला क्वेश्चन करो। यस मैम। नहीं आ रहा, इसका आंसर नहीं आ रहा किसी का, सारे शांत बैठे हो बेटा। मैम कैलकुलेशन। अच्छा, वो पहले थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी फॉर्मूलाज में। अंकिता हो गया है? यस मैम। बताओ। मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आ रहा है, कैसे आया?
मैम 49.2 डिवाइडेड बाय 22.4 किया तो 2 पॉइंट कुछ आ रहा था, तो सबसे ज्यादा इसका आइटम आया। ऐसे किया है क्या बाकी सबने भी? मैम वो एसटीपी पे नहीं दिया। यस मैम, मैंने तो ऐसे करा है 49.2 अपॉन में 300 इनटू आर गैस कांस्टेंट। देखो अंकिता बेटा एक छोटी सी गलती कर दी जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। वो इसलिए हो गया, इधर आओ, ये वैल्यूज एसटीपी पे है, दिस इज ऑल्सो एट एसटीपी, लेकिन ये एसटीपी की कंडीशन नहीं है बेटा, ठीक है? तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम से नहीं निकाल सकते हो। यहाँ पे यू हैव टू यूज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है? पी इज गिवन टू यू, वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवन टू यू, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकल जाएंगे पीवी बाय आपका क्या करके आरटी। मैम 2 मोल आ रहा है। ठीक है, 2 मोल, 20 मोल क्यों बोल रहे हो तुम दक्ष? ठीक है, 2 मोल अगर आ रहा है तो ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा 2 मोल आ रहा है तो अब निकल जाएंगे नंबर ऑफ आपके एटम्स यहाँ पे, ठीक है? 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल Na होंगे और नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 2, निकल जाएगा 4 इंटू Na। बताओ। यस मैम। ठीक है, तो ए कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालो गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, यानी कि 22.4 लीटर, क्योंकि कोई घबराने की बात नहीं है, एसटीपी पे है। फिर इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में चेंज करो, नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 3, तो कितना हो जाएगा? 6 Na। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, बी वाला तो। यस मैम। डी एक बार देख लेते हैं, 11.2, 22.4, इसको मॉलिक्यूल में चेंज, मॉलिक्यूल्स निकालो, फिर उसके नंबर ऑफ, नहीं आ रहा था। तो ये 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 3 इंटू Na, कितना आ रहा है ये? 1.5। 1.5 यानी कि ये भी नहीं हो सकता मेरे बच्चों। सी निकालो, ये भी नहीं आएगा आंसर। यस ए मैम। आ रहा होगा फिर। ए ही आएगा। यस मैम। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट अप्रोच। आधा घंटा, हाँ ठीक है। आधा घंटा मैम हाँ जी। मैम आपने सी को कैसे एलिमिनेट किया? सी को एलिमिनेट ऐसे किया क्योंकि मुझे इसका आंसर पता था, ठीक है? सी को भी आप ऐसे ही निकालो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से नंबर ऑफ मोल निकालो, फिर मॉलिक्यूल निकालो, इनटू कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तुम्हारा आंसर आ रहा होगा, ठीक है? तो सबसे कम सबसे ज्यादा जो होंगे वो ए में आएगा। चलो एक काम करो, निकाल के देखो सी वाला, ठीक है? सी वाला निकाल के देखो, सी वाला निकाल के देखो कितना आ रहा है, करो बच्चों। अरे जल्दी करो ना, इतना टाइम कौन लगाता है? 1 मोल। ठीक है, 1 मोल इंटू क्या करोगे? Na इंटू 2 कर देना, तो कितना आ जाएगा? 2 Na आ जाएगा, ठीक है? यस मैम। चलो ये मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ी कैलकुलेशन, चलो इस पे आओ, ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों। ये इतनी जल्दी कर लिया ये क्वेश्चन? नहीं मैम, कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। करो करो। और बच्चे रिवाइज करना चाहते हो ना तो प्लीज पूरा लेक्चर अटेंड करना, आपको खुद फील होगा कि आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया है 3 लेक्चर के अंदर अंदर। बाकी आप लोगों की मेहनत है कि आप लोग घर पे कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं। मेरे हिसाब से एक चैप्टर के आप लोगों ने 200 to 300 क्वेश्चन कर रखे हो। रीवा आप बताओगी? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। सुहानी आप बताओगी? मैम अभी मैम हो मैं रहा है। बताऊं? तनिष्का? मैम डी आ रहा है। डी मैम किसका आ रहा है? मेरा मैम भी डी आ मनीषा। रहा है। मी आल्सो। अच्छा ठीक है। फर्स्ट वाले में तो मतलब ओजोन में तो Na नंबर आ रहे हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड में भी Na आ रहे हैं। O2 हाँ। में पढ़ रही हूँ मैम, O2 के अंदर Na/2 हो जाएगा ना?
अच्छा चलो लेट्स सी, देखते हैं। देखो आपको पहले तो ये देखो निकालने के एटम्स की बात करनी है, तो वही वाला फ्लो करेंगे। पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो ओजोन में गिवन मास बाय, ठीक है, और कितना हो जाएगा 48 इनटू मॉलिक्यूल्स के लिए Na से, और नंबर ऑफ एटम ओजोन में 3 है, तो कितना आ जाएगा ये Na आ जाएगा। चलो भाई ओजोन की तो बात खत्म। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए आओ, कितना होगा, गिवन मास कितना है 28, मोलर मास भी 28, मॉलिक्यूल में चेंज करो मेरे बच्चों, और नंबर ऑफ एटम 2 है, तो कितना हो जाएगा इसका। ऑक्सीजन की निकालने हैं ना। हम ऑक्सीजन का एटम लेंगे ना। सॉरी सॉरी, ठीक है, ऑक्सीजन का एटम लोगे तो ये भी Na आ जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट O2? मैम उसके अंदर Na/2 हो जाएगा। आओ आओ एक बार आओ इधर देखो। गिवन मास कितना है ऑक्सीजन का 16, मोलर मास कितना है 32, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज करो, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 2। अब बताना आंसर। अच्छा इसमें भी Na। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ना नीट में भी आया था, लेकिन उसका आंसर ये होना था, उस केस में कुछ और पूछा था, ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। 1:1:1, तो बेटा ध्यान रखना एटम्स पूछा है, और टोटल नंबर भी नहीं पूछा, ऑक्सीजन के एटम्स पूछा है। तो जो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया था वो नहीं लिखना है, क्योंकि ऑक्सीजन के पूछा है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा ना कि 2 से, ठीक है जी। यस मैम। चलो उसके बाद हम करते हैं वेपर डेंसिटी। बच्चे वेपर डेंसिटी का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यस तुम्हारे सिलेबस में तो ध्यान रखना बेटा। तो अगर मैं वेपर डेंसिटी गैस की निकालू बच्चों, तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस क्या होती है, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। चलिए जी ये भी बहुत बढ़िया। मैम अभी आपने डेंसिटी का एक फॉर्मूला बताया PM/RT, ठीक है, और इसमें भी आपने PM/RT, ये H2 की गैस हो जाएगी, ये कोई भी गैस हो जाएगी, ठीक है। RT से RT कैंसिल, P से P कैंसिल, बिकॉज R तो कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, मोलिकुलर मास ऑफ गैस है ना, डिवाइड बाय हाइड्रोजन की कितनी होती है H2 का 2 होता है मास। तो यानी कि आपको क्या करना है, जब भी आपको वेपर डेंसिटी निकालना है तो तुम्हें मॉलिक्यूलर मास दिया जाएगा, जो भी गैस का पूछा है उसको 2 से डिवाइड कर देना। अगर तुम्हें मान लो वेपर डेंसिटी दे रखी है और तुमसे पूछ रहा है मॉलिक्यूलर मास बताओ गैस का, और वो कुछ गैसेस के नाम लिख दें तो तुम वो भी बता सकते हो। तो ये तुम्हें फॉर्मूला क्या करना है बच्चों, यूज करना है, ठीक है जी, समझे गए। यस मैम। ठीक है, उसके बाद एक नया अब देखो छोटी छोटी चीजें आएंगी, ठीक है, छोटी छोटी चीजें आएंगी। मोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे नीट में आए होते, नीट टाइप वाले जो थे मैंने तुम्हें करवा दिए, बाकी तुम्हें क्वेश्चंस जो है होमवर्क में दिए मैंने, ठीक है। अब उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास का टॉपिक देखो। अगर तुम्हें मालूम हो तो बेटा, अगर मैं मास नंबर की बात करूं तो मास नंबर हमेशा तुम्हारा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, वो कभी फ्रैक्शनल में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो वो फ्रैक्शनल में आता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अलग अलग एलिमेंट के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरीन का लिखते क्या हो आप, 35 लिखते हो और 37 लिखते हो, यही नेचर में मिलते हैं। लेकिन जब आप इसका एटॉमिक मास लेते हो तो कितना लेते हो 35.5, तो मास नंबर तो पॉजिटिव है, इंटीजर है, जबकि एटॉमिक मास फ्रैक्शनल में आ सकता है। तो अगर आपको किसी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालना बच्चों, तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। अब मैम ये क्या है, A1 A2 A3 क्या है, एटॉमिक मास जो भी आइसोटोप का होगा। सपोज तुम्हें इसका ही निकालना है क्लोरीन का, तो A की जगह तुम 35 पुट करोगे। X1 X2 क्या है, परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, या यू कैन ऑल्सो से मोल परसेंट ऑफ आइसोटोप। आपको नेचर में उनकी कितनी अबंडेंस है वो गिवन होगा, आपको वैल्यू पुट करनी है, डिवाइड बाय 100 करके, कहानी खत्म। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अगर मैंने आई थिंक क्लास में मैंने इसकी जगह किसी और तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ था, आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला यही रहेगा, आइसोटोपिक मास इनटू उसकी परसेंटेज ऑफ अबंडेंस। क्लियर है। यस मैम। बहुत बढ़िया, आगे चलूं। चलो 2 क्वेश्चन कर लेते हैं हम, और फिर तुम लोगों की छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। एक ये क्वेश्चन करो बच्चे,
देखो क्या लिखा हुआ है, इन नेचर बोरोन एग्जिस्ट एज B10 एंड B11, ध्यान से सुनना, विद परसेंटेज अबंडेंस ऑफ 40% एंड 60% बाय नंबर द एटॉमिक मास ऑफ बोरोन विल बी। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला चिपका दो, कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, नथिंग एल्स। करो चलो। और जब मैं तुम्हें तुम्हारे पहले 1.5 घंटे तक क्लास लेती थी ना, अब वो नहीं लूंगी, ठीक है? तुम लोगों को मेरे से यही शिकायत रहती थी, खुशबू मैम बहुत देर तक क्लास लेती है, तो हम दो शिकायत नहीं थी। नहीं 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 नहीं, अरे मजाक, दूसरी टोन में बोल रही हूँ पागल। तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं है तनिष्का। ठीक है? यस अब क्योंकि अब अपना सिलेबस तो हो चुका है, तो अब रिवीजन क्लासेस चल रहे हैं, तो मैं तुम्हें या तो 9:45 पे छोड़ दूंगी, और 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, या 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद में, जैसे आज की क्लास जल्दी ओवर हो जाएगी। ठीक है? एटॉमिक मास ऑफ बोरोन निकाल लिया सबने? कैसे निकाला बेटा? क्या आंसर आ रहा है? 10.6। 10.6। तो क्या करोगे? 10 इंटू इसकी कितनी अबंडेंस है बेटा? 40%। 10 इंटू 40 प्लस 11 इंटू 60 डिवाइड बाय 100। आपके कहने पे मैं ये आंसर लिख रही हूँ, ठीक है? यस मैम। चल ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। एवरेज मोलर मास दिया हुआ, अब देखो तुम्हें एवरेज मोलर मास दे दिया, और कंफ्यूज मत होना, वो कभी दे देता एटॉमिक मास, कभी दे देता मोलर मास, उसको खुद ही नहीं पता देना क्या है। क्वेश्चन को तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, जो कॉन्सेप्ट है वो लगाना। द रेशियो ऑफ 35 क्लोरीन टू 37 क्लोरीन इन नेचुरली अकरिंग क्लोरीन इज क्लोज टू। अब इसमें इसने अबंडेंस नहीं दिया, वो आपको निकालनी है। कर रहे हो ना? यस मैम, हो गया। करो। तनिष्का, सुहानी, दक्ष, अनम, बेटा आई वांट कि बाकी बच्चों के भी हैंड रेज हो। और केमिस्ट्री की क्लासेस सारी लगेंगी, कभी कोई मेरा जेन्युइन रीजन हुआ तो मैं क्लास कैंसिल करूंगी, अदरवाइज 15 फैब तक केमिस्ट्री की क्लास चलेंगी। और प्लानर आपको मिला हुआ है, प्लानर में देख लेना कि कौन कौन से चैप्टर मैम कब कब कवर करवा देंगी, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा रहेगा स्केड्यूल। ठीक है? तो आप लोगों को बार बार मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है मैम इसके बाद कौन सा कराओगे चैप्टर। ये चैप्टर 3 दिन लेगा, एक दिन में नहीं होने वाला ये चैप्टर। ठीक है? तो आप लोग उस प्लानर के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबका क्या आ रहा है आंसर? ठीक है? तो 35.5 ये तो दिया हुआ है। ठीक है? 35 इंटू परसेंटेज अबंडेंस हमें नहीं पता, देखो दोनों की मिला के 100% है, तो एक की x मान लेते हैं, एक की 100 माइनस x मान लेते हैं। ठीक है? तो C35 की हमने x मान लिया। हाँ, कोई प्लीज आंचल को ग्रुप का लिंक दे दो ना, वो ऐड हो जाएगी। ठीक है? 37 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइड बाय 100, तो निकाल लेना कितना आ रहा होगा। x आ रहा होगा 75%, और 100 माइनस एक्स करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 25%। तो इनका रेशियो ले लेना, 3:1 आ जाएगा बेटा। ठीक है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये होमवर्क है, ध्यान से देख लो। अगर तुम लोग होमवर्क नहीं करके आए, अगर तुम सच में चाहते हो रिवीजन क्लास का तुम्हें बेनिफिट हो, तो बेटा मेरी बात जरूर मान लेना। अभी मैं समराइज करवाऊंगी सारी चीजें, बैठे रहना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये कुछ मैंने होमवर्क दिए, इधर देखो। ठीक है? ये तुम्हें करना है। नेक्स्ट क्लास में क्या कवर कर दूंगी, ध्यान से देखो। स्टोक्योमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज यूनिट। ठीक है? वैसे इतना होगा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि इसमें आपको प्रॉब्लम बहुत आती है। तो स्टोक्योमेट्री को, लिमिटिंग रिएजेंट को या तो ये दोनों टॉपिक पहले कर लेंगे या ये। ठीक है? देखेंगे जैसे भी होगा, लेकिन आपको घर से क्या पढ़ के आना है, ये चारों चीजें पढ़ के आनी है। ठीक है? और नेक्स्ट क्लास का भी बिल्कुल ऐसा होगा कि थ्योरी क्वेश्चंस, थ्योरी क्वेश्चंस। तो आई होप कि ऐसा आप लोगों को अच्छा लग रहा हो आज। ठीक है? ऐसा ही मेरे बाकी क्लासेस में भी चलेगा। तो मुझे फटाफट जल्दी से समराइज कर दो बेटा, मैंने क्या क्या करा दिया आज। फॉर्मूले बता दो। तनिष्का नहीं बताएगी।
तनिष्का कहेगी मैम को मेरे से क्यों प्रॉब्लम। मैम मैं बताऊं? अब नहीं, आपको अंचल आपको मुझे पर्सनली शेयर करना है आपका होमवर्क, बट इफ यू हैव एनी डाउट तो तुम उस ग्रुप को यूज कर सकती हो। अगर वहां पे कोई रिप्लाई नहीं करता यू कैन रीच आउट टू मी पर्सनली, ठीक है? ओके, अब मेरे को बताएंगे आज जो नए बच्चे, जो नए चेहरे दिखे हैं वो मुझे बताएंगे। बताऊं? शिवानी, आंचल बताएगी। आंचल तुम बताओगी आज क्या क्या करवाया? तुम बस फॉर्मूला बताना है तुम लोगों को, आपको पूरी रामायण नहीं सुनानी मेरे को, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। बाकी बच्चे चैट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि नोट्स तो तुम्हारे बने ही हुए हैं, नोट्स तुम्हें बनाने नहीं, कुछ नहीं करना। रफ नोटबुक लेके बैठा करो क्लास में, और तुम्हारे जहां शॉर्ट नोट्स बने हुए उस पेज को खोल के रखा करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बस। और मेक श्योर करना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग अपनी रफ नोटबुक में कर रहे हैं। पता चले मैम इसका तो हमें आंसर याद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा निकाल के देखो, सॉल्व करके देखो उसको, ठीक है? मोल कंसेप्ट कराया आज हमने, ठीक है? कोई बोल के मुझे बताएगा क्या? मैम मैं बताऊं? बताओ बताओ। मैम आपने सबसे पहले मोल्स निकालना बताया, उसके आपने 3 फॉर्मूले बताए थे। गिवन मास बाय मोलर मास, सेकंड है वॉल्यूम गिवन डिवाइड बाय वॉल्यूम एट एसटीपी, और नेक्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर एटम डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। फिर उसके बाद आपने इसके क्वेश्चंस कराए थे। फिर आपने वेपर डेंसिटी कराई थी, जिसमें वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला था डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। और वेपर डेंसिटी का एक और फॉर्मूला है मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2। और एवरेज एटॉमिक मास कराया था। उसके बाद आपने अबंडेंस इनटू इसकी परसेंटेज डिवाइड बाय 100। वेरी गुड, ठीक है? आइसोटोपिक मास और उसकी अबंडेंस, ठीक है? इस तरीके से, और नीचे 100 से डिवाइड करना था। और लास्ट में आइडियल गैस तो पहले करवा दिया था वैसे, PV इज इक्वल टू 1RT, और यहाँ से डेंसिटी का फॉर्मूला ध्यान रखना, PM/RT। P प्रेशर, M मास किसका? गैस का, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज योर टेम्परेचर इन केल्विन। तो बच्चे बेसिकली आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कौन से वाले टॉपिक से किए? इस वाले टॉपिक से, मोल कंसेप्ट। और सिर्फ एक फॉर्मूला बताया और तुम देखो कितने क्वेश्चन कर लिए। और अभी तो मैंने दिए हैं तुम्हें, बस थोड़ी ना हुई है, बस नहीं होती कभी इसकी, ठीक है? बस तो कभी हुई नहीं इसकी, मोल कॉन्सेप्ट की, ठीक है? तो ये चीज जो है ध्यान रखना, ठीक है? क्या हुआ, शिवानी ने कर दिया था क्या? यस मैम।